अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ईशा। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ फिरनी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की भी है। तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ चाहिए होगी वो मैंने यहाँ पे लिया है इलायची पाउडर और हाफ़ कप मैंने यहाँ पे लिया है चीनी और हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पे चावल लिए, उनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। 2 लीटर मैंने दूध लिया है, केवड़ा एसेंस लिया, 2 से 3 ड्रॉप मैंने डालने हैं और 250 ग्राम मैंने खोया लिया है और ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं बादाम, पिस्ता, किशमिश और खोपरा है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। उसके बाद मैंने दूध को अच्छी तरह बॉईल कर लिया और उसके अंदर मैंने इलायची पाउडर डाल के उसको मिक्स किया है। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इसके बाद मैं थोड़े थोड़े करके चावल डालती रहूँगी। आप देख सकते हैं मैंने 1 स्पून डाला और उसको अच्छी तरह मिक्स किया, फिर 1 डाला, फिर उसको मिक्स किया। इस तरह करने से चावल जो हैं वो एक जगह बैठेंगे नहीं और इसकी बीच में गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बिल्कुल इवन सा हमारा ये बनेगा। अच्छी तरह जब मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया और उसके बाद मैं सारे चावल जब मैं इसमें डाल दूँगी, उसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम पे 30 टू 35 मिनट्स अच्छी तरह इसे मैंने पकाना है। और उसके बाद आप इसकी ख़ुद ही थिकनेस देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 30 टू 35 मिनट्स पकाने के बाद ये इतना थिक हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे चीनी डालूँगी। मैंने हाफ़ कप यहाँ पे चीनी ली थी और ये मैंने पाउडर शुगर नहीं लिया था, मैंने सिंपल ही ली थी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स बीच में भी डाल दूँगी और अगर आप चाहें तो मैंने इसमें किशमिश और खोपरा बीच में डाला और बाकी 2 चीज़ें बादाम और पिस्ता नहीं डाला। अगर आप चाहते हैं तो बीच में भी डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप ना डालें। इसको मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे खोया डाला है। खोए के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि कि अच्छी तरह और जल्दी मेल्ट हो जाए। मैंने 250 ग्राम यहाँ पे खोया लिया था। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं केवड़ा एसेंस डालूँगी। हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम डाला, मतलब 3-4 ड्रॉप ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स कर लिया और मैंने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दी। पहले लो फ्लेम पे मैंने ये सारा काम किया, अब फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया। इसके बाद अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनी है। उसके बाद आप इस पे कोई भी चीज़ गार्निश कर सकते हैं। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स गार्निश नहीं करना तो आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे तो मैंने यहाँ पे पिस्ता, बादाम, किशमिश और खोपरा ऊपर भी गार्निश किया और किशमिश और खोपरा मैंने बीच में भी डाला है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।